हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर चैनल नर्सिंग विद शिवानी मैम। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पंजाब बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म आप सब लोगों के लिए आउट हो चुके हैं। तो जितने भी पंजाब के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के पास परमानेंट रेजिडेंट आप लोगों के वहाँ के हैं, सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट इस एग्जैक्टली एग्जाम को अप्लाई कर सकता है। बहुत ध्यान से सारी डिटेल आप लोगों को A to Z मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लो। bfuhs.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इसी में यहाँ पर जैसे नर्सिंग 2026 पर जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नीचे कि आप लोगों का पीपीएमईटी एंट्रेंस एग्जाम है। आपका पीपीएमईटी एंट्रेंस एग्जाम का अगर आप इसमें प्रोस्पेक्टस में जाएंगे आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स में जाएंगे आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स नजर आ जाएंगी। मैंने आप लोगों के लिए पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लिया है, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें सारी यहाँ पर टाइमली बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखो, इसका जो प्रोस्पेक्टस है 27 अप्रैल को ही ऑलरेडी आ चुका है। अब इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, दैट इज 12 मई। 12 मई तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फीस है दैट इज आपकी 3000 प्लस 18% जीएसटी आप लोगों का लगेगा। और साथ ही साथ काउंसलिंग फीस आप लोगों के साथ साथ ले रहे हैं, दैट इज 4540। एससी कैंडिडेट के लिए 1500 से, तो टोटल 2770 यहाँ पर आप लोगों का लगने वाला है। एग्जाम की डेट क्या है? तो बेटा जो एग्जाम है 31 मई को होने वाला है, मतलब आपके नीट एग्जाम के बाद आपको टाइम मिल जाएगा इसमें। अब यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये होती है कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं आती है। तो अगर आप यहीं पर जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी तुम फॉर्म फिल करोगे ना, तो फॉर्म फिल में जो फॉर्म फिल कर रहे हो उसके एटलीस्ट 3 प्रिंट आउट ये बोल रहे निकाल के रख लेना। तुमने फीस पे की उसका प्रूफ तुम्हारे पास होना चाहिए, और जो तुमने अपनी कलर्ड फोटो वहां पे अटैच करोगे उसमें फॉर्म फिलिंग के टाइप पे, तो उसकी 3 कॉपीज तुम्हें अपने पास निकाल के रख लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसकी जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपके बाबा फारिद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के थ्रू ही अप्रूवल होंगे। अब सबसे पहले चीज यार, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ पंजाब वाले बच्चे दे सकते हैं जो कि पंजाब के रेजिडेंट्स है, आपके पास परमानेंट डोमिसाइल है पंजाब का, सिर्फ आप इस एग्जाम को तभी दे सकते हैं। आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि इन्होंने बहुत क्लियरली दिखा हुआ है कि आप पंजाब स्टूडेंट है, आप तभी सिर्फ और सिर्फ तभी दे सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपकी पंजाब में भी आपकी मिनिमम एज 17 ईयर होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2026 से पहले या 17 साल के हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोला कि आप जो यहाँ पे डीओबी भरेंगे तो उसका फॉर्मेट इन्होंने एक्जैक्टली आप लोगों को दिया हुआ है। बाई चांस अगर आपको चाहिए कि मैं इसकी फॉर्म फिलिंग की स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं फॉर्म फिलिंग की स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड यहाँ पर करा दूंगी। अब नेक्स्ट आता है एग्जाम, हमने देख लिया 31 मई को। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। हर एक सब्जेक्ट से आपके 20 क्वेश्चन करके ऐसे आप लोगों का 100 मार्क्स का पेपर होता है, सॉरी 100 क्वेश्चंस होता है यहाँ पर। और ये 100 क्वेश्चंस में बेटा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो 400 मार्क्स का ये आपका पूरा का पूरा पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग को लेके थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। एग्जामिनेशन में आपको बता रहे हैं कि आप लोगों को एटलीस्ट 8 AM तक एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, और ये बोल रहे 10:30 AM तक आप लोगों, 10:30 से पहले पहले आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। 10:30 पे गेट क्लोजिंग टाइम होगा। ये जब तुम्हारा एग्जाम डेट पास आएगा सब कुछ मैं तुमको बता दूंगी। बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को दिया हुआ है कि ये जो पेपर है सीबीटी मोड होगा, और सीबीटी मोड में भी इनका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। सबसे पहले चीज, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग कब है? यूजुअली ओएमआर शीट में क्या होता है, ABCD 4 ऑप्शंस होते हैं। ये देखो, ये इन्होंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है मार्किंग को लेकर कि यार यूजुअली हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं ABCD। यूजुअली हम उनको बबल्स को फिल करते हैं, लेकिन इन्होंने ABCD E मार्क किया हुआ है कि अगर तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो तुमको ई जो बबल है ना उसको फिल कर देना। अगर तुमने सारे बबल को खाली छोड़ दिया, कोई भी बबल फिल नहीं किया, तो तुम्हारी -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अनलेस तुम्हारी कोई नेगेटिव, जैसे तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आता, तुम लोग ई बबल फिल करके छोड़ दो, तो तुमको कोई भी यहाँ पर क्या नहीं होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग तुम्हारी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने इंपॉर्टेंट, अब तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे, कंफ्यूजन को दूर करो, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। लेकिन सिक्योरिटी रीजन के लिए बोल रहे हैं कि आप 5th ओवल इंट्रोड्यूस किया गया है इन एन ऑल अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। 5th oval must be darkened, otherwise if all ovals are left blank then the question shall carry 1 negative mark। अब समझ में आया? सारे ऑप्शंस ब्लैंक छोड़ोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। कोई क्वेश्चन गलत किया, ABCD में से कोई मार्क किया, वो गलत हो गया, तो तुम्हारी कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। आगे समझ में? क्वेश्चन नहीं आता है बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ई फिल करके आ जाना है।
और नेगेटिव मार्किंग अगर तुम गलत करके आए कोई तो उसमें तो नेगेटिव मार्किंग होगी ही नहीं, ये ध्यान रखना है। ब्लैंक नहीं छोड़ना है, अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है बस क्वेश्चन, अनअटेम्प्टेड के केस में फिफ्थ ओवल भर देना है, ठीक है। ये तुम लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे। और बाकी आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम है, जितने भी इसके एग्जामिनेशन सेंटर है वो आप लोगों के सारे एग्जामिनेशन सेंटर पंजाब के अंदर ही लोकेटेड है। बाकी तुम्हारा जो भी डाउट होगा इसको लेके, क्योंकि इसकी पूरी काउंसलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, पूरी प्रिपरेशन मैं आपको इसी चैनल पे कराने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। आई एम हैप्पी कि मैं हर बच्चे का कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पे रिप्लाई देने वाली हूँ। ओके देन, बाय बाय।